कर लीजिए। अब हम चलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ और उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग में शुरू कर लेता हूँ। हम्म। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है। यस। तो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन ई इज, ई की वैल्यू क्या होती है, बताइए। 0 से ज्यादा और 1 से कम। बोलिए बेटा। हाँ सर। तो अब एक बॉल लीजिए, उसका आप सरफेस से उसको टकरा दीजिए, फ्लोर से। ठीक है। मान लीजिए ये वेलोसिटी u से आ रहा है और ये हमारा फ्लोर है। फ्लोर, ये रेस्ट पे है, ये इससे टकराया वेलोसिटी u से। तो टकराने के बाद वेलोसिटी, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ 2 आफ्टर कोलिजन, बताइए क्या होगी। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम्म। इस बार फ्लोर है। इस बार हमारा जो कोलिजन है वो कैसा है, इन इलास्टिक। सर इस फ्लोर की स्पीड होगी भी। नहीं तो रेस्ट पे लिखा तो है बेटा। तो V2 किसका है सर? V2 इसी का है। तो जाहिर सी बात है 0 होगी, बिल्कुल सही आपके दिमाग में पॉइंट आया है, तो आप 0 बता दीजिए ना। ठीक है। हम्म। और V1 हो जाएगा सर, वो हम्म। U से आ रहा था। तो अगर U से आ रहा था तो फिर वो भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको ई दिया हुआ है, और ए किसके, ई किसके बराबर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी सेपरेशन, ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ। सेपरेशन माइनस, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ U1 माइनस U2। कोलिजन। ठीक है, अप्रोच। तो अब यहाँ पे वैल्यू ही तो रखनी है हमको खाली। तो ई इज इक्वल ओके टू सर। U2 कितना है, 0। बोलिए। हाँ माइनस सर। U1 कितना है, सर यही U1 है U। निकालना है, तो इसको V मान लेते हैं। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, सर नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा, कोलिजन के बाद तो बेटा ऊपर जाएगा ना ये। ओ, कोलिजन के बाद वो पॉसिबल होगा। भाई फाइनल वेलोसिटी है ना बेटा, हाँ सर। ये कोलिजन के बाद ऊपर की तरफ जाएगा।
इसी का नाम V1 कर दिए, उसका U1 हो गया। चलिए, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये V1 हो गया। डिवाइडेड बाय U1 बताइए। सर U1 तो U है। हाँ, तो वे साइन के साथ बताइए ना, माइनस माइनस जीरो माइनस 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 कट जाएगा सर। और ये -0 ही रहेगा। तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई, V1 क्या आ गई बताइए। EU1। यस, दिस इज द आंसर। यानी ई टाइम जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा EU1। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये याद रहेगा रिजल्ट, इसको याद रखना है। हम्म। ओके। चलिए, अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, मान लीजिए U1 है 10। ओके। और ओके। U2 मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। वहां पे रेस्ट पे लिया था हमने, यहाँ पे मैंने इसको मोशन दे दिया है। सेकेंड, ई है 1/2। तो बताइए V1 एंड V2 क्या होगा। ये भी आसान है सर। हाँ सेम बताइए, फॉर्मूला लगा देंगे सर। आंसर बता दीजिए। एक मिनट। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ सर, एक मिनट। V2 तो सेम ही रहेगा। हाँ सर, एक मिनट सर। ये फ्लोर मैं है। आंसर बताओ सर, एक मिनट। अब V1 का आप मुझे आंसर दे दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। तो फिर सर V2 रहेगा 2। 4 + V1, तो V1 हो गया सर -2। कितना आया V1 बेटा। सर -2। V1 एक मिनट, एक नहीं 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 नहीं। मैंने कुछ गलती करी है, एक मिनट सर। क्या आएगा, ऊपर जा रहा है कोलिजन के बाद। हाँ सर, मैंने एक गलती साइन कर दी की सर, एक गलती मिनट आप साइन कर, की। मुझे लग रहा है मैंने साइन की गलती कर दी सर, एक मिनट। वही गलती हो रही है, मैं समझ गया। अब फ्लोर ऊपर जा रहा है ना सर। हाँ, फ्लोर ऊपर जा रहा है। E = V2 - 1। तो V2 तो पॉजिटिव है, 2 ऊपर जा रहा है। यस सर। -1 बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन वही मुझे पता नहीं है, उसको V1 मान लिया मैंने। डिवाइडेड बाय U1, वो नीचे आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 से, तो -10। फ्लोर फ्लोर ऊपर जा रहा है तो वो प्लस ही रहेगा, तो सर -2। 6 सर आएगा सर। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी है, 1/2 दी हुई है। एक मिनट सर, फ्लोर -2 की होगा सर। कौन सा वाला -2, ये वाला। फ्लोर माइनस। फ्लोर की वेलोसिटी बेटा ऊपर है, तो वो 2 ही लिखा तो जाएगा। प्लस। तो माइनस प्लस माइनस है, ओके ओके यस। अरे यार। 2 - V1 सर 8 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय -2 है। बस, तो ये हो जाएगा 8। यू आर हाँ राइट। सर 8। तो थोड़ा साइन का चलिए देखना बेटा, बस थोड़ा सर। सा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या याद रखना है,
साइन का साइन। ध्यान। एक पॉजिटिव अगर ले लिया आपने नीचे की तरफ, जो हम हमेशा लेते आए हैं, तो वही कन्वेंशन को फॉलो करिए। और ऊपर की तरफ वाले को पॉजिटिव लीजिए, नीचे की तरफ वाले, ओके सर। तो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। ओके। तो ये तो हमने बात कर ली वेलोसिटी की। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग हाइट का क्या होगा। ओके, चलिए। ओके। सपोज फिर से वही बॉल ली मैंने, और यहाँ पर मैंने फ्लोर ले लिया। गुड। तो ये मेरा है फ्लोर, ठीक है, या प्लेटफॉर्म, कुछ भी कह दीजिए। और ये मेरी है बॉल, गेना, गेंदा भी बोला जाता है ये। और ये इस बार मैंने एच हाइट से रिलीज किया है बेटा इसको। ठीक है ना, तो ये मेरी ओके। height है कैपिटल। रिलीज किया है तो इससे क्या हो जाएगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी सर। 0। चलिए, वेरी गुड। तो अब इस फ्लोर का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। एक ई। मिनट से, बस एक मिनट। समझ गया सर। तो आपको ये बताना है कि ये कोलिजन के बाद आफ्टर फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, आफ्टर कोलिजन कितना वेलोसिटी होगा? फाइंड हाइट हाइट, एच हाइट अप, ओके, वो भी ठीक है। आफ्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कोलिजन। तीनों कोलिजन के बाद की हाइट आपको निकालनी है। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है।
मैं करूं बेटा अब? हो गया सर, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए। गुड। बस 1 मिनट सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी? u1। क्या आई है वेलोसिटी, बताते जाइए। सर एक 1 मिनट से, बस 1 मिनट दे दीजिए सर, मैं आपको पूरा आंसर आ देता हूँ। ठीक है। स्क्वायर करना है ना, तो सर बड़ी अजीब सी इक्वेशन आई है सर, मतलब आंसर आया सर। क्या बेटा? सर पहला तो मेरा आया था सर, अरे कहाँ लिख दिया मैंने। वैसे पहली हाइट आई थी मेरे पास EH² ई स्क्वायर एच आएगी बेटा पहली हाइट। हाँ सर, E²H, यस सर वही। क्या किया मैंने, पहले वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वाली निकाली, वो √2gh आई, यही किया आपने। हाँ सर यही किया सर। और फिर उसके बाद कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1। फ्लोर तो रेस्ट पे रहेगा, तो वो हमने हाँ अभी सर। पीछे निकाला है, E √2gh ये हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है ना? इसी वेलोसिटी को यूज करके मैंने क्या किया, v² - u² = 2as वाली इक्वेशन में रख के हाइट निकाल दी, और ये मेरी h1 की वैल्यू आ गई। ओके सर। आपने ऐसे ही किया है या कुछ अलग से हाँ किया है? सर ऐसे ही किया चलिए अब सेकंड वाली के लिए कर लेते हैं। तो सेकंड वाली में बताइए बेटा, क्या करेंगे, क्या किया आपने? सर। 1 मिनट। अरे यार। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, खाली ये बता दीजिए। सर बिफोर कोलिजन वेलोसिटी सर, ई EH, नहीं नहीं नहीं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी सर? हाँ, um, ये तो हो गया फर्स्ट कोलिजन की वेलोसिटी, ये हो गई सेकंड कोलिजन सर की। √2 सेकंड जी। कोलिजन की वेलोसिटी क्या होगी? भाई जिस वेलोसिटी सर से ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रेस्ट पे आएगी, फिर जब नीचे आएगी तो भी उसी वेलोसिटी से ही तो टकराएगी। यस सर। तो u1 इस बार क्या हो जाएगा, फॉर फॉर सेकेंड कोलिजन, इसको हमको याद रखना होगा। तो फॉर सेकेंड कोलिजन हमारा जो u होगा, क्या हो जाएगा, E √2gh। जी। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर हाँ ये, सर। तब तो ठीक है, नहीं तो दोबारा इसको देखते हैं। भाई ये टकराने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर गई, ठीक है ना? इस बार ये हाइट किससे गई, h1 से गई। लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 = E√2g। और ये मैं मिटा दूं वरना इससे होगा कंफ्यूजन, इसको इधर लिख देता हूँ, u1 = √2gh। ठीक है।
अब ये ऊपर गई, हम्म। ऊपर जा करके यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन जब ये जीरो। वापस नीचे आएगी तब भी तो यही वेलोसिटी रहेगी। हाँ सर। फ्रिक्शन की वजह से हम कोई लॉस मान नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यस। इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन फॉर सेकंड कोलिजन इज दिस। तो यही यस वाला सर। फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, देयरफॉर बताइए क्या हो जाएगी। Ouch. So therefore h हाइट is निकालनी है equals ना to, सेकंड, तो फिर यही हाँ वाला सर, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हाइट निकालने के लिए तो 0 ही रखनी पड़ेगी। और इनिशियल वेलोसिटी हो गई सर। H2 निकालना है ना बेटा हमको। तो H2 निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम्म, सर इस बार आ जाएगा सर। H2 इस बार थोड़ा कम रहेगा, ये हो जाएगी H2, ठीक है। यस सर। तो H2 के लिए बोलिए वैल्यू। एक एक अरे यार। इनिशियल वेलोसिटी E टाइम्स रूट 2 जी एच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। सर, प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस माइनस 2 GH। +2 - G एच, H2। बोलिए। H2 सर। H2 जो हाइट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से H2 की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आएगी H2 की। तो हो गया ई स्क्वायर 20h -20h2 is equals to 0। तो 20h2 is equals to e square 20h, तो उससे सेम आंसर है। हम्म, यहाँ e पर square ये हो h1। जाएगा E² स्क्वायर h1 सर। स्क्वायर, h1। हाँ, इसको रूट को हटा देते हैं। तो h1 हो गया ना सर। 2GH, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2G। अच्छा, H की वैल्यू कितनी आई थी h1 हमारी। सर। अगर मैं यहाँ से H की जगह H1 लिख दूं, अच्छा हाँ ये तो सॉरी, e स्क्वायर h। तो ये H1 हो जाएगा। तो वही तो सर। हम्म, तो अब ये हो गया हमारा, ठीक है। H1, तो वही तो कब से कहते सर h1 होगा सर। ठीक, H1 हो गया, यहाँ पर भी H1 आ गया। तो H मतलब की e to the टर्म में power अगर मैं इस 4। आंसर को लिखूंगा बेटा, तो G से G कट गया, 2 से 2 कट गया, H की टर्म में सर e to the power 4h। हाँ, तो E⁴ ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से H3 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये सर होमवर्क e में to the power 6। E⁴ अच्छा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगर मुझे HNth निकालनी हो तो क्या हो जाएगा। सर 2 into n e to the power 2nh। E⁴ यानी जो है वो E⁴ के टर्म से, फैक्टर से ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, जो चाहे कह दीजिए। तो ये हो गया आंसर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। इसके अंदर क्वेश्चन ये बनेगा कि हम्म,
सपोज ये मेरी बॉल है, मास m की, यहाँ से ये रिलीज की, हाइट इसकी वही है, कैपिटल H। तो हमें ये बताना है आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। क्वेश्चन क्या लिखा जाए? क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, याद रखिएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस आफ्टर nth कोलिजन। ठीक है। और ओके। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? वो ई ही है। क्या होगा? बॉल टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर टकराएगी, टकरा के थोड़ी नीचे रह जाएगी, फिर उसके बाद टकराएगी, टकरा के थोड़ी और नीचे रह जाएगी, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है। यस। हाँ, तो इसको कैसे किया जाए? हमें लिए इनफाइनाइट कोलिजन हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्टेंस। टोटल क्या हो जाएगा? हमने बेटा रिकॉर्डिंग पे लगा लिया था ना। हाँ चल, सर। तो बताइए क्या करेंगे। पहली हाइट इसने कवर की H, दूसरी हाइट बताइए कितनी कवर की इसने? ये सर एच। H1 है दूसरी वाली, हाँ सर। तो कितनी कवर की दूसरे कोलिजन में? 2H1, 2 टाइम्स हो जाएगी ना, हाँ एक सर। बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है। बोलो बेटा। हाँ सर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2H1 प्लस 2 टाइम्स H2 भी उतना ही होगा, 2 टाइम्स, सारी हाँ सर। नंबर जो है वो हो जाएंगे, और फिर प्लस 2 टाइम्स HN। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। नो प्रॉब्लम। तो अब करना क्या, खाली वैल्यू ही तो रखनी है, तो वैल्यूज रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? H एच प्लस प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स E की पावर 2H एच। प्लस 2 इंटू ई की ई पावर की फोर पावर इंटू 4। एच प्लस सो ऑन टू E की पावर 2N इंटू H। हो गया? तो अगर हम ई की पावर 2 को और एच को कॉमन ले ले। यस। तो यहां से हम क्या करेंगे? 2, आगे बताइए, E की पावर ई की 2 पावर 2 इंटू और एच एच। को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1, E की पावर 4 ई की पावर 4। प्लस सो ऑन। फाइनली ये क्या हो गया बताइए? इसको क्या कहते हैं हम ई लोग? की पावर इंफिनिटी। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को जोड़ने का फॉर्मूला याद है आपको? 1 - n अपॉन नहीं, अल्फा अपॉन ऐसे कुछ करके था ना सर? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। ओ यस सर। ए क्या है मुझे बता सकते हैं? पहला टर्म। यस, फर्स्ट टर्म। और आर क्या है? सेकंड ये मतलब आर है। कॉमन रेशो। कॉमन तो ई की पावर 2।
हाँ, तो यहाँ पे हमारा ए है, इस केस में ए है 1 1 और आर है ई की पावर 2। e की पावर 2। करना क्या है, एस टोटल लिख दीजिए। एस टोटल विल बी इक्वल टू, बताइए बेटा क्या हो जाएगा, एच प्लस h टू प्लस की टू पावर ई स्क्वायर h इंटू और ये 1 हो 1/1 गया, माइनस e की डिवाइडेड पावर बाय 2। 1 माइनस ई की पावर 2। तो यही आंसर है सर। बस यही आंसर है, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा एच इंटू 1 प्लस ई की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर 2। ठीक है सर। ठीक है ना। वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मेरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता तो क्या होता बताइए। परफेक्टली इनइलास्टिक। हम्म, तो सर वो बॉल जो थी वो फ्लोर में जाती और चिपक जाती जाके फ्लोर से। चिपक जाती, इसका मतलब कितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करता, h। एच। तो देखिए एच आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ सर। बस तो इसका मतलब फॉर्मूला इज वर्किंग। एक मिनट कैसे सर h तो नहीं आ रहा है। फैक्चुअली आ रहा है। सर इनइलास्टिक में 0 होती है ना, तो 1। हाँ सर h आ रहा है, यस सर। ई इज इक्वल टू 0, देयर फोर एस टोटल विल बी एच, जो कि वर्क सर पर कर। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हाँ, फिर तो इन्फिनिटी आएगा ना फॉर सर। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कितना आना तो चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए ना सर। इन्फिनिटी आना चाहिए। तो एस टोटल इन्फिनिटी आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। वर्किंग। इसमें क्या है, हो गया काम खत्म। ठीक। ओके सर। थोड़ा हम्म, ऊपर कर सकते हैं सर एक मिनट के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं होता, ये लो। ओके सर। हो अब गया सर। इसी में बेटा एक सेम केस, इन द अबव क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द टोटल टाइम टोटल when टाइम। ball stops find the हाँ सर एक मिनट समझ गया सर। total time when ball stops in the question। सर अंडर रूट ऑफ 2h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन g। गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल टाइम के लिए टोटल सर टाइम ऐसे इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी है, वाले फॉर्मूला लगा तो देंगे सर। पहले वाली हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा बेटा। सर मैंने तो बस डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा दिया था सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में। हम्म, उससे कैसे तो आएगा। गलत है क्या? यस, उसको अलग अलग से आपको निकालना पड़ेगा। तो पहली टर्म के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट सर टू रूट। एच अपॉन जी। ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ हाँ पे सर। लगाइए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एच टू अपॉन। एच पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो हो गया क्या, बोलिए, टी जीरो पहली कोलिजन का। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन टी वन कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू एच वन अपॉन जी। यस सर।
लेकिन इसमें कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा? एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया है, तो टाइम डबल हो जाएगा ना। डबल हो गया, यस सर। इसी तरीके से T2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स टू टाइम्स रूट 2h2। √2h2/g एंड सो यस। ऑन। तो यही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। 2 टाइम्स √2h1/g प्लस 2 टाइम्स √2h2/g एंड सो ऑन। nth कोलिजन के लिए nth हो जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, स्पेस भी नहीं है। ओके। अब इसमें देखिए क्या चीज कॉमन आ सकती है, जल्दी से। सर 2√2/g। 2h/g। अगर मैं h1 की वैल्यू लिख दूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक बार ये भी लिख देते हैं। तो टू 2 × e। पर अपॉन h कॉमन करना है ना मुझे, एक जैसी इक्वेशन बनानी है, तभी तो फायदा होगा। 2e⁴h/g एंड सो ऑन। बोलो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो सर हो जाएगा 2e⁻1 प्लस टू अब हमें ये ई टू द देखना है कि पावर कौन टू सी प्लस टू ई चीज टू द कॉमन पावर आ थ्री सकती है। तो 2h/g प्लस कॉमन क्या आ सकता है? 2 टाइम्स टू ई टू द पावर। 2e⁻²h/g, ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ई, बोलिए, प्लस ई सर स्क्वायर 1 + e प्लस ई³ एंड सो प्लस ऑन। e4। ठीक है ना। ई कैसे आ गया? स्क्वायर का रूट करेंगे तो ई हो जाएगा ना बेटा। ई की यस पावर सर। का रूट करेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, a/1 - r। 1। तो ए की वैल्यू क्या है? 1। 1 माइनस 1 - e आर सर। की वैल्यू क्या है? ई। तो ई लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू नेक्स्ट टर्म में मैं पुट कर देता हूँ। तो t क्या हो गया? √2h/g प्लस 2 × √2e² h/g इंटू 1/। 1